Assalamualaikum everyone, this is Sir Wasim with another lecture of ADMAS. We have started exercise number 3.1 in last lecture. We have done question number 1 and question number 2. Today we will solve question number 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, let's start. Question number 3 is, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. Question number 3, given that एक इक्वेशन हमें गिवन है, evaluate value of a, b and c. सो क्वेश्चन में जो बोल रहा है आपको a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अभी मैं यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ. पहले 36x पावर 4 होल पावर 2 अपॉन 8x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल्स टू 2a मल्टीप्लाई बाई 3b मल्टीप्लाई बाई x पावर c. ओके, वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स. जब भी आपको इंडिसेस में देखिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो जो फाइंड करना है वो पावर ऑफ a, b और c, यानी कि a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है. और ये तीनों वैल्यू जो है पावर्स में, जब भी इंडिसेस में पावर में हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें बेसिस को सेम करना पड़ता है. मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक बेस है 2, एक बेस है 3 और एक बेस है x. तो हमने क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि बेस 2, बेस 3 और बेस x बन जाए ताकि हम इक्वेट करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें. तो जल्दी से हम ये काम स्टार्ट करते हैं. 36 का अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ, सपोज मैं अगर 36 का एलसीएम निकालता हूँ या प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर मेरे पास 36 के बनते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बन गया. तो मैं 36 की जगह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रिप्लेस करता हूँ क्वेश्चन में. तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 x पावर 4 होल पावर स्क्वायर अपॉन 8 के भी प्राइम फैक्टर बनाता हूँ. 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ. मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये जो होल पावर लिखी हुई स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है और इस 4 के ऊपर भी है. तो हम पावर अप्लाई करते हैं. 2 पावर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज बिकम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4 टू द पावर 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, नाउ अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारे पास बेसिस सेम हो चुकी हैं. एक बेस 2 है, एक बेस 3 है, से बेस 2 है, बेस 2, बेस 3 एंड बेस x. लेकिन बस फ़र्क क्या है, हमारे पास 2 जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 3 भी 2 दफ़ा है और x जो है हमारे पास 3 टाइम्स है. तो हम क्या करते हैं, इन सब को सिंगल बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वही इंडिसेस रूल, जब बेसिस डिवाइड हो रही हैं सेम तो हम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो हम 2 लिखेंगे, पावर 4 और डिनोमिनेटर से पावर जब शिफ्ट होगी तो ये -3 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 3 4 माइनस एक्स पावर 3 पावर 1, इसकी पावर 1 है लिहाजा हमने शिफ्ट के ऊपर तो 1 आ गया. मल्टीप्लाई बाई x पावर 8 और डिनोमिनेटर में 2x हैं, यानी दोनों जब ऊपर शिफ्ट होंगे तो 2 माइनस पावर में हो जाएगा और 1 भी माइनस में हो जाएगा. इक्वल्स टू लेफ्ट और राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हम ऐसे ही कॉपी करते जा रहे हैं साथ साथ. नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 2 होल पावर इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पावर a मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 और 3 पावर b मल्टीप्लाई बाई x पावर 4. अब ये इंडिसेस रूल में ये होता है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम बेसिस आ जाएं और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनकी पावर्स भी इक्वेट की जा सकती है. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर a. तो हमारे पास
पावर बेसिस सेम होगी तो पावर भी सेम हो जाएंगी, तो a विल बी 1, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। नाउ सेम मेथड 3 पावर 3 मल्ट इज इक्वल्स टू 3b, अगेन बेसिस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगी, इट मीन्स b इज 3। नाउ x5 is equals to x power I think this is z, not this is क्वेश्चन में c लिखा था, मैंने यहाँ गलती से b लिख दिया है, तो this is c not 2, ये c है, इधर ये c है और ये भी c है, तो this is c, तो x पावर c, तो अगेन वो इक्वेट करते तो x इज इक्वल्स टू 5, सॉरी c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास ये दोनों ये आंसर आ गए a b और c की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। ज़रा इसको मैं ज़रा इस पेपर को नीचे लेकर आ जाऊँ ताकि ये मेरे लिए आसानी हो जाए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन दैट, एक हमें अगेन इक्वेशन गिवन है, सेम बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू अगेन हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पर पावर के ऊपर गिवन है, तो वही हमने बेसिस को सेम करना पड़ेगा ताकि हमें पावर इक्वेट करके आंसर आ जाए। तो हम जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट x टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट y पावर स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर -2/3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड इज x पावर a, y पावर b। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वर्किंग करेंगे, राइट हैंड साइड तो कुछ भी वर्किंग करने के लिए नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट x पावर -1, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, x पावर -1 होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 से रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पर y स्क्वायर होल पावर 1/3, हम क्या कर रहे हैं, रूट के साइन को फ्रैक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं जो उनकी वैल्यू होती है। नाउ स्क्वायर रूट आ गया, अगेन डिनोमिनेटर में x पावर 6, y पावर -2/3 होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड x पावर a, y पावर b। नाउ पावर अप्लाई कर देते हैं सबके ऊपर, तो ये जब यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, और ये 1/2 पावर को इंडिविजुअली दोनों पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय y पावर 2/3 अपॉन x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड y पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू x पावर a, y पावर b। फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी करने के लिए नहीं है, लिहाजा हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। डिनोमिनेटर में हम फर्दर सिंप्लीफाई करके उसको रिड्यूस कर लेंगे उनकी पावर्स को। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 3 आ जाएगा, y 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू दिस। ओके, अगेन बेसिस सेम हो चुकी हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x जो है वो डबल लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल x बना लेते हैं। तो x -1/2, और यहाँ डिनोमिनेटर से पावर जब शिफ्ट करेंगे ऊपर तो -3/1, एक ही बात है, मैंने डिनोमिनेटर 1 लिख दिया। y इज इक्वल्स टू 2/3 पावर, जब ये -1/3 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में 1/3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू x पावर a,
y पावर b। नाउ एलसीएम निकाल लेते हैं इनकी पावर के अंदर। तो जब भी एलसीएम होता है तो हम इसकी बेस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर में 2 इज़ एलसीएम -1 -6। y के लिए अगेन एलसीएम, तो बेसिस सेम है, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो -7/2 y is 3/3 is equals to right hand side which is equals to this। ओके x के साथ हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डन है, और y में हम रिड्यूस कर लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इज इक्वल्स टू x पावर a y पावर b। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों पावर्स हमारे पास क्या हो गई हैं, बेसिस सेम हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स वाई लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड भी एक्स वाई, तो हम वो इक्वेट कर लेंगे। तो x - 7/2 इज इक्वल्स टू x पावर a। व्हेन बेसिस आर सेम पावर भी सेम हो जाती है, तो a इज इक्वल्स टू -7/2। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a। नाउ फॉर b, so y power power 1 is equals to y power b, so b will be 1। now we have both answers, a is equals to -7/2 and b is equals to 1। okay, let's go for next question। next question is question number 3 or 5, I think this is question number 5, 4 is done, yes 4 is done। now question number 5, question number 5 is given that, अगेन एक इक्वेशन मुझे गिवन है, देखिए सेम, हर क्वेश्चन एक सेम टाइप का ही है, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और अगर हम देखिए x और y अगेन हमें पावर में ही वैल्यूज़ है जो फाइंड करनी है। जब भी याद रखिए इंडिसेस में पावर पे हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमेशा हमारे पास एक ही हमारे पास अप्रोच होती है कि हम बेसिस को सेम कर लें बोथ साइड। ठीक है, जब बोथ साइड बेसिस सेम हो जाती हैं तो इक्वेट मेथड से हम उसको पावर्स को भी सेम कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। a पावर x होल पावर स्क्वायर अपॉन b पावर 5 माइनस x मल्टीप्लाई बाय b होल पावर y माइनस 4 अपॉन b पावर 3। ओ आई थिंक दिस इज़ 5, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन में 6 कॉपी करने लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ स्क्वायर रूट a पावर 4/5 b पावर -2/3 अपॉन a पावर -1/5 b पावर 2/3 is equals to right hand side a पावर x b पावर y। दिस इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा हम चेक कर लें क्वेश्चन में सही कॉपी किया है, बिल्कुल ठीक है, मुझे सही कॉपी लग रहा है। लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए रूल सेम है, अप्रोच हमारी सेम है, हमने स्क्वायर रूट को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो मैं ये कर देता हूँ भाई a पावर 4 होल अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय b पावर -2/3 होल पावर 1/2। मैंने इसको स्क्वायर रूट को 1/2 से रिप्लेस कर दिया, एंड a पावर -1/5 b टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। by। ठीक है जी, तो जल्दी से फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब भाई आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे पावर को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, होल पावर को जितनी भी यहाँ टर्म्स हैं। तो देखिए 1/2 जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, 1/2 इस पावर पे भी अप्लाई होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं a पावर 4/5
मल्टीप्लाई बाय 1/2 b पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखिए जितनी केयरफुली आप करेंगे इंडिसेस में तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, वरना आप में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हम कुछ चीज़ें लिख नहीं पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। सो a -1/5 b is 2/3 इज इक्वल्स टू a पावर x b पावर y। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन न्यूमरेटर में अगर हम सॉल्व करते हैं तो पावर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिड्यूस कर लेंगे। सो हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 ज़ा दिस इज 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ भी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाए, तो a इज इक्वल्स टू 2/5 and b is equals to -1/3 upon a power -1/5 b power 2/3 is equals to same राइट हैंड साइड। ओके, अब फर्दर सॉल्व कर देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होती जा रही है। देखिए पहले कितनी कॉम्प्लेक्स थी, हमारे पास रेडिकल्स थे, ठीक है। देन स्टेप में हमारे पास थोड़ी और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, देन हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म हुई, और देन लास्ट अभी जो हमारे पास आ रही है ये ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो गई। बस हमारे पास करना क्या है, अब इसे सिंगल बेस में कन्वर्ट कर लें। तो अगेन न्यूमरेटर में भी a है, डिनोमिनेटर भी a है, तो हम इसको सिंगल बेस में कर लेते हैं। डिवीजन रूल लगा देंगे, 2/5 यहाँ पर न्यूमरेटर में पावर है, और जो डिनोमिनेटर से शिफ्ट होंगे ऊपर तो पावर इसकी इन्वर्स हो जाएगी, यानी माइनस नीचे है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम ऊपर जाके प्लस कर देंगे 1/5। b के साथ भी सेम काम, b इज़ -1/3 लिखा हुआ है, देन यहाँ प्लस में पावर है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हम जब माइनस पावर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/3 इज इक्वल्स टू a पावर x b पावर y। नाउ सेम मेथड एलसीएम मेथड आ गया, सो a इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम है तो 5 यहाँ आ गया, देन 2 + 1। b के लिए भी सेम काम कर देते हैं, एलसीएम मेथड डिनोमिनेटर सेम है तो -1 - 2 इज इक्वल्स टू a पावर x b पावर y। नाउ a इज इक्वल्स टू 3/5 and b power is -3/3 is equals to a पावर x b पावर y। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पावर रिड्यूस कर लेते हैं तो ये b की पावर कैंसिल हो जाएंगी, सो a इज इक्वल्स टू 3/5 एज इट इज़ रहेगा, और b की पावर -1 आ जाएगी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ना बोथ साइड पे हमें दो वेरिएबल आ गए, a और b सिंगल फॉर्म में, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट हो गई है। इसको हम आपस में अगर हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो a इज इक्वल्स टू a पावर 3/2 इज इक्वल्स 3/5 a to the power 3/5 इज इक्वल्स टू a पावर x। तो इक्वेट करते हैं, बेसिस सेम हो गई तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो x विल बी 3/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू के लिए भी ये काम कर लेते हैं, b to the power -1 इज इक्वल्स टू b to the power y। सो अगेन y इज इक्वल्स टू -1, तो ये आंसर भी हमारे पास सेम आ गया। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ डन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ गिवन दैट, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। गिवन दैट, अगेन सेम काम, एक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वही काम है जो हमसे पहले भी बोल चुका है। हम जल्दी से इक्वेशन कॉपी कर लें, फिर उसके बाद काम करते हैं। आई थिंक 5 इज़ डन, आई थिंक 5 इज़ डन। तो मैं 5 को दोबारा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी। 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 6 में भी सेम वही काम है। हमें 6 में इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें 6 में गिवन है, और हमें वही काम जो बोल रहा है कि हमें वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करें। तो हम जल्दी से इक्वेशन पहले कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 इज़
a to the power x whole power square upon b to the power 5 minus x multiply by b to the power y minus 4 upon a to the power 3 is equals to a square b power 4. Okay, this is question number 6. Let's start. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो अप्रोच सेम, हमने सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को और वहाँ पे कोशिश करनी है कि हमारी बेसिस जो है वो राइट हैंड साइड यानी कि a और b जैसी हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं. अगर यहाँ पावर a x टू द पावर 2 हम सॉल्व करेंगे तो a पावर 2x आ जाएगा हमारे पास. अपॉन b के लिए कुछ नहीं करना, पावर एडिस लिख देते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी b को y माइनस 4 एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन a पावर 3, कुछ भी नहीं करना, बाकी को सिर्फ फर्स्ट टर्म को हमने थोड़ा सा चेंज करना था, सिंप्लीफाई करना था. a पावर 2 b पावर 4. ओके, अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 a's हैं और यहाँ पर 2 b हैं. ठीक है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं. तो इंडिसेस रूल में हम सिंगल बेस बनाने में a पावर 2x और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय b इज़ y माइनस 4 और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये -5 हो जाएगा और ये प्लस x हो जाएगा. ठीक है जी, हमने क्या किया है एक दफ़ा और बता देता हूँ कि इस +5 माइनस x को जब ऊपर लेके गए तो इनकी साइनेज चेंज हो गई. देखिए यह माइनस प्लस था माइनस हो गया और जो x माइनस था वो प्लस हो गया. वही काम यहाँ पर किया है, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, और जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो ये माइनस हो गया इधर. ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, कॉपी करके जल्दी से सॉल्व करते हैं. तो a पावर 2 b पावर 4 आ गया. अब पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a पावर 2x माइनस 3, इसको कुछ नहीं करेंगे. यहाँ b की पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ y लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है एंड -9 बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 -5 इज इक्वल्स टू -9. अब देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, बोथ साइड a और b वेरिएबल्स आ चुके हैं. अब हम इक्वेट कर लेते हैं. तो a पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह b पावर y प्लस x माइनस 9 इज इक्वल्स टू b पावर 4. तो इसे इक्वेट करते हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास. आई थिंक कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, आई डोंट नो, लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर a को फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5, सो x विल बी 7/2. आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है, मे बी मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है, शायद मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करने दें. a पावर 2x, a पावर 5 माइनस x, b पावर y माइनस 4 एंड b पावर y. सॉरी, दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ y. सॉरी, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो मैं दोबारा रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ y. जो माई मिस्टेक कि मैंने इसको y देख लिया क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा इससे मुझे सब रेस करना पड़ेगा. सो मैं इसे रेस करता हूँ जल्दी से, मैं इसे दोबारा हम लोग करते हैं. देखिए वही इसलिए मैंने आपको बताया है कि जब आप बहुत केयरफुली कीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि इंडिसेस में हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो हमें क्वेश्चन वो और गलत होता जाएगा क्योंकि हमें वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करवाएगा. तो यहाँ क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है, जूम करके हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो है ये लिखा हुआ है y, a पावर y, जो मैंने a पावर 3 लिख दिया था. ठीक है, सो दिस इज़ a पावर y. तो हम जल्दी से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर. तो दिस इज़ a पावर y.
ओके स्टार्ट करते जल्दी से, सेम चीज़ कर रहे हैं, तेज़ी से करेंगे। a पावर 2x डिवाइडेड बाय b पावर -5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b पावर y माइनस 4 डिवाइडेड बाय a पावर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b4। नाउ सेम वही बेसिस को हम सिंप्लीफाई करके सिंगल बेस बनाते हैं। 2x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय b y माइनस 4 माइनस 5 प्लस x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b4। ओके नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। a 2x माइनस 4, इसको तो हम y को कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ सॉल्व कर लेते हैं b, जो आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b पावर 4। अब अगेन हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो a पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, बेसिस से में पावर इक्वेट कर लेते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हम x की वैल्यू हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हम x को y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, हम इसको u भी लिख सकते हैं। 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई और y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब b को इक्वेट कर लेते हैं। सो b पावर y प्लस x माइनस 9 इज इक्वल्स टू b पावर 4। ओके हमने पहले क्या किया, इक्वेशन से बनाया, a को a से इक्वेट किया और b को b से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। वही काम करते हैं, y प्लस एक्स 9 को अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस 9 हो जाएगा। सो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ओके इसको ये भी नहीं करें, बल्कि इसकी इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम लोग। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ओके सो 2 इस y की वैल्यू को हम 2 में y की जगह पुट करते हैं, तो y इज 2x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 13। ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ y जो हमने लिखी है अब यहाँ ऊपर से। ओके फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस विल बी 3x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 15, सो x विल बी 15 over 3, cancel out, x is 5। now we have the value of x which is 5। now put this value of x in equation number 1। so equation number 1 is यहाँ लिख देते हैं। now putting the value of x in equation number 1। ओके इक्वेशन नंबर 1 इज, कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सो वैल्यू ऑफ x इज 5, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। सो y इज इक्वल्स टू 5 to the 10 minus 2, y will be 8। now we have two answers, the value of x and y. the value of x and y is 5 and 2। this question is done। now last question को मैं जल्दी से पहले यहाँ कॉपी कर लूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। ओके क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई। क्या है भाई, कह रहा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 over 2 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1 over 2। हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है।
ठीक है। तो अब देखते हैं जल्दी से इसकी सिंप्लीफिकेशन। देखिए अब इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई राइट हैंड साइड नहीं है, जस्ट हमने इसको एक साइड दी हुई, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो बेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमने उस तरह से इसको लिख देना है यहाँ पर। तो हम लोग करते हैं जल्दी से। अगर देखिए इसकी होल पावर जो लिखी हुई 3/2, ये जो 3/2 लिखा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 1 + x होल पावर 1 होल नंबर 1/2 माइनस 1 + x होल पावर 1/2। देखिए ये दो टर्म्स जो है मल्टीप्लाई नहीं, ये माइनस हो रही है, इट मीन्स ये दो अलग टर्म है, ये पूरी एक अलग टर्म है, ये पूरी एक अलग टर्म है। अगर सेम टर्म होती है हम क्या करते हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट रूल पे ले आते हैं और हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा, हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दो टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि बोथ टर्म सेम है। अच्छा अब देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है पावर 1 होल नंबर 1/2, तो देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 + x होल पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + x होल पावर 1/2 माइनस 1 + x होल पावर 1/2। देखिए अब मैं इस साइड को सॉल्व करूँ इंडिसेस रूल से, अगर बेसिस सेम होती हैं तो रूल क्या कहता है, इंडिसेस रूल क्या है, बेसिस सेम और मल्टीप्लाई तो पावर्स को ऐड कर दें। तो एक काम करता हूँ मैं आपको रफ वर्क पे करके दिखाता हूँ साइड में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली हुआ क्या, ये क्यों मैंने ब्रेक किया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये रफ वर्क है, तो देखिए करते हैं कि हम बेस को एक दफ़ा लिख देंगे 1 + x और पावर को ऐड कर देते हैं 1 + 1/2। ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज़ 1 तो एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ 2 + 1 आ जाएगा। और अगर हम और फर्दर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 3/2 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में भी 3/2 ही लिखा हुआ था, आप देख लीजिए। इट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन की बिल्कुल सेम है। तो हम जब ये सेम है तो ये भी सेम है, ये भी सी के इक्वल है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। जब भी कभी ऐसा हो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लें अब हम। तो अगर अब आप नोटिस करें कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में 1 + x स्क्वायर और 1 + x पावर 2, सॉरी 1 + पावर हाफ और 1 + पावर हाफ दोनों सेम है। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। किसको कॉमन निकालने भाई, 1 + x होल पावर 1/2 और मेरे पास रिमेनिंग जो बच गया वो यहाँ बच गया 1 + x पावर 1 एंड -1। जब कुछ भी पावर कुछ भी कॉमन नहीं बढ़ाए तो -1 रह जाता है, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 1 + x होल पावर 1/2 और हम जब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + x -1 आ जाएगा। नाउ 1 प्लस एंड 1 माइनस कट हो जाएंगे, सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + x होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x ब्रैकेट 1 + x होल पावर 1/2, दिस इज़ द फाइनल आंसर। So all the question from exercise number 3.1 is done. आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा ये अच्छे से। अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, एक दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव any queries please tell me in comment section. See you in next video inshallah taala. Take care. Allah Hafiz.